हेलो बच्चों, आज हम टाइप नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे टाइप नंबर 3 में। देखिए, सबसे पहले हमने दिया था क्वेश्चन आपको tan 26 डिग्री अपॉन cot 64। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को जोड़ के देखा क्या इन दो एंगल्स का जो सम है वो 90 आ रहा है मेरा। आपने कहा आ रहा है, तो बस हो गया काम। मैंने कहा था जिन दो एंगल्स का सम 90 आ रहा हो तो उनमें से किसी एक को चेंज करना है आपको, केवल एक। ठीक है, तो हमने, और नॉर्मली मैंने क्या नियम बना रखा है अपना, हमेशा बड़े वाले को चेंज करता हूं। तो 26 बड़ा है या 64, आपका हो गया 64। तो 64 को यहां से देखो, 26 में जब मैंने 64 जोड़ा था तो मेरा कितना आ गया 90। अगर मैं यहां से 64 की वैल्यू निकालूं तो ये 26 इधर चला जाएगा। तो मैं 64 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 26। तो 64 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 26। ठीक है, अब याद करो, क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें cot 90 माइनस थीटा आता था, cos 90 माइनस। अब तुमने ए से याद कर रखा है तो ए भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल तो थीटा ले लो, ए ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आपसे पूछा गया कि cot 90 माइनस ए का फॉर्मूला याद है आपको, आपने कहा हाँ, cot इंटरचेंज इनटू tan, तो ये tan बन गया। तो इसमें cot 90 माइनस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan a 26। ए यहाँ पे क्या है 26, tan 26 से tan 26 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसी का, हमने देखा एंगल यहाँ पे 48 आ रहा है और 42 आ रहा है। देखा 48 और 42 का सम जो है 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मैं हमेशा किसको चेंज करता हूँ, बड़े वाले को। तो बड़े वाले को चेंज किया, यहां से मैंने 48 की वैल्यू निकाली, तो 42 मुझे यहां भेजना पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब मतलब 48 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42। देखो मैंने 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना था। अब मैंने देखा भाई क्या मुझे cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला याद है आपको, हो गया याद है। तो cos 90 माइनस ए का क्या होता था, साइन ए। तो यहां पर इस साइन ए की वैल्यू क्या मानी जाएगी 42, और इन ये दोनों माइनस हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0। सेम चीज है। अब देखिए ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, उसने कहा था tan 2a हमें जो है cot a माइनस 18 के बराबर रखा था। अब मैंने देखा भाई इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकता मैंने सोचा क्या 90 वाले फॉर्मूले में tan और cot का कोई आपस में रिलेशन था। हमें याद आया, हाँ था। क्या था रिलेशन, कि tan a जो है हमारा वो किसके बराबर होता था, cot 90 माइनस a के होता था। तो अच्छी बात है, अगर मैं tan को cot में चेंज कर दूं तो ये दोनों cot cot हो जाएंगे, आराम से मेरा काम चल जाएगा भाई, कंपैरिजन कर लूंगा मैं दोनों की। तो मैंने क्या किया, tan a को लिखा cot 90 माइनस a, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2a। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 90 माइनस a ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे 2a आ रहा था, तो मुझे क्या लिखना पड़ा 2a। तो 90 माइनस 2a, ये कॉट को इसको मैंने छेड़ा नहीं, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दिया। अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, देखो कॉट इधर आ रहा है, कॉट इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनके एंगल्स बराबर होंगे, तो एंगल्स को बराबर रख दिया हमने। अब देखिए जरा, ये जो माइनस का 18 है इधर लेके आया, प्लस का हो गया, माइनस का 2a है इधर गया, प्लस का 2a हो गया, ये दोनों जोड़े 3a हो गया, और ये दोनों जोड़े तो 108 हो गया। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने 108 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 36। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है बेटा। अब जो क्वेश्चन कई बार आ गया उनमें स्टार लगा देगा, 5 स्टार लगाओ इसमें। ठीक है, जिससे कि जब भी हम तैयारी कर एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को तो अपने हाथ से करके जाएं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, यदि साइन ये इसके बराबर दे, सॉरी यदि नहीं था, शो करना था कि ये इसके बराबर है। बस ये दे रखा था तुम्हें कि एबीसी जो है किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं। आपको ये पता है यदि एबीसी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं तो तीनों एंगल का जो सम है
वो 180 होता है। हमने पढ़ा 6th क्लास में, हमने पढ़ा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। मैंने एंगल नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। अगर तीनों का सम ये है तो यहां पर b प्लस सी की वैल्यू निकालना है, तो ये a है, a इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने ये यहां पर देखा b प्लस सी की जगह ये जो LHS लिया हमने, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है या इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो हमने देखा हमेशा मैं पता है क्या करता हूं, जब भी मुझे किसी चीज को किसी के बराबर प्रूव करना होता है तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा दिखते हैं मैं उसको लेके चलता हूं छोटा करने के, ठीक है। कभी भी जैसे इसको लेके चलूं तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको लेके चलूं तो अपने आप दिखता जाएगा आगे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें, b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए जो आ रही है वो b प्लस सी की जगह, ये तो b प्लस सी है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। 2 नीचे चल ही रहा था तो 2 लिख दिया। अब आपको ये पता है यदि a प्लस बी अपॉन 2 लिखा हुआ है तो इसे हम a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2, ये जो 2 है ना ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अपॉन का मतलब ये होता है होल के अपॉन का। चलिए तो इसका मतलब 180 के साथ 2 आएगा और a के साथ 2 आएगा। अब देखो 2 से ये 180 कैंसिल आउट होके 90 हो जाएगा, ये a अपॉन 2 चलेगा। अब याद करो, क्या आपको साइन 90 माइनस ए वाला कोई फॉर्मूला याद है? आप कहोगे हाँ, क्या था? कॉसिक। तो ये अब यहां पे a ये पूरा माना जाएगा, तो यहां पे पूरा माना जाएगा तो कॉस ए का मतलब ये a अपॉन 2 आएगा। अब देखो जरा RHS में लाना क्या था, हमें यही लाना था, तो काम हो गया खत्म, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, लास्ट था। इन एंगल्स को हमें क्या करना था, 0 से 45 के बीच में चेंज करना था। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था आपको सबसे पहले ये देखो, इसमें इस तरह का ये क्वेश्चन कराया था मैंने। 67 है तो अगर मैं 90 में से 67 माइनस करूं तो मेरा एंगल कितना आ रहा है, 23। 90 में से 75 माइनस किया तो मेरा एंगल कितना आ रहा है, 15। अब देखो ये दोनों जो एंगल है इन्हें हम ऐसे चेंज कर दें तो ये दोनों एंगल हमारे 45 से कम हो जाएंगे कि नहीं। तो मतलब हमें फिक्स हो गया कि अगर हमने इस तरह से किया तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से यदि मैं 67 की वैल्यू निकालना चाहूं बेटा, तो 67 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, किधर कर दूं मैं, एक मिनट इधर कर देता हूं। 67 की यदि वैल्यू निकालना चाहूं तो ये 67 को मैंने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, इधर आ गया तो ये हो गया 90 माइनस 23, ठीक है। 67 की वैल्यू आ गई बेटे 90 माइनस 23, तो 67 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 23। इसी तरह 75 की वैल्यू निकाल ली, 75 को इधर भेज दिया तो प्लस का हो गया ये 90 माइनस 15। बताइए यहां पर 90 माइनस 15 हो गया। अब ये देखो ये साइन 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला दिख रहा है या नहीं दिख रहा, किसके बराबर होता था, कॉस थीटा। अगर थीटा लिया तो थीटा, ए लिया तो ए, तो ये बन गया कॉस थीटा, थीटा मतलब 23। यहां पे देखा ये कॉस 90 माइनस थीटा वाला बन रहा है तो ये किसके बराबर होता था, साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15। क्या ये दोनों एंगल जो है हमारे 45 से कम आ गए, बस यही है, ये नहीं कि इसे प्लस कर दो माइनस कर दो। सॉरी बेटा 5 क्वेश्चन थे, मुझे ऐसा लगा कि 4 थे, ठीक है, 5वां और देख लीजिए। इसमें प्रूव करना था आपको, ये दे रखी थी कंडीशन, इसे 1 के बराबर प्रूव करना था, ठीक है। देखिए बेटा इनमें स्क्वायर्स भी आ रहे हैं, कोई नहीं। अब मैंने कहा था आप ये देखो, क्योंकि इनमें वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज आ रही हैं, तो ये देखो क्या इनमें ऐसे पेयर बन सकते हैं जिनका सम 90 आ रहा हो। बताओ 63 में इनमें से कौन सा एंगल जोड़ूं कि ये 90 हो जाए। 63 में अब देखो अगर मैं इसे जोड़ूं तो 8 और 9 ये हो गया, ये पेयर बन गया। देखो इन दोनों का पेयर बन गया मेरा, इन दोनों का सम जो है मेरा कितना आ रहा है, 90। तो इन दोनों में से तो किसी एक को चेंज करना है। अब जरा इस वाले को देखो, अगर मैं 73 में 17 जोड़ दूं, देखो 90 बनना है कि नहीं, 10 ना बन गया। तो इसका मतलब इन ग्रीन वालों में से किसी एक को जोड़ना है, एक को चेंज करना है, और रेड वालों में से किसी एक को चेंज करना है।
एंगल पता पड़ गए मुझे फिक्स, ये भाई किसको चेंज करना है किसको नहीं करना। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, बड़े वाले को चेंज। तो यहां से यदि मैं 63 की वैल्यू निकालूंगा तो आप 90 माइनस 27 लिख सकते हो 63 की जगह। 63 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 27, इसको चेंज नहीं किया, ये देखो जैसा जैसा है वैसे है। अब इन दोनों में देखा बड़ा कौन सा, ये वाला। तो मैंने 73 की वैल्यू निकाली, यहां से मेरी 73 की वैल्यू निकलेगी 90 माइनस 70। तो मैंने 73 की जगह 90 माइनस 70 लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया। और ये +1 इसमें चल रहा था LHS में, तो +1 ये चल रहा है, RHS में भी 1 लाना है, ठीक है। तो अब देखा हमने इसमें देखा ये sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला होता था किसके बराबर, cos थीटा। cos और थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 27। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर, ठीक है। इधर आइए, अब इसको चेंज करना ही नहीं था। इधर देखो ये आ रहा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, अब तो याद हो गया होगा, sin थीटा। थीटा क्या था यहाँ पे 17, तो ये 17 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, इसको कुछ किया ही नहीं, इसको कुछ किया ही। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे, दोनों सेम चीजें, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेम चीजें। क्या बचा हमारा 1, 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और RHS में लाना कितना था हमें 1 आ गया, काम खत्म। ओके।